बाघ आ गया था एक्चुअली ना, बाघ ने एक कुत्ते को मार दिया ऊपर गांव में। गांव में 4-5 बाघ लगे हुए हैं। यहाँ देखो एक दिन रात को उठ के हम लोग श्रीनगर से सब्जियां लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे योगेश भाई के गांव। वहाँ दादी जी से मिलेंगे, योगेश जी की दादी जी से। ये है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का। तो हमने श्रीनगर से सब्जी वगैरह ली, फिर हम लोग आगे हैं दोबारा गांव में वापस। यहाँ देखो वो गाड़ी के अंदर भाग गया। मार दो ठीक चुप। हाँ बाय। भोज वाला बोल सुबेर। दोस्तों भाग भाग के जा रहे हैं ऊपर एक्चुअली दादी जी रहती हैं, उनको मिलने जा रहे हैं। ओह चढ़ाई है ये वाली, खतरनाक चढ़ाई। अब आगे हम लोग गांव के बीच में, ये देखो पठाल वाले घर इस तरीके के, और वो है हमारे घर रोड के। ये उन दादी का घर है जो 100 साल की है, जो नीचे मिले अभी। आजा हाँ हाय देखो प्यार कर रहे। आजा आजा सूंघ ले बेटे, पूरा सूंघ ले। सूंघ 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 ले बैठ बैठ। अरे हम तो बैठ लेना। हाँ और मुकी अच्छा अच्छा दगड़ी संदुई तेरे ब्याह चोट का हम लगी दादी, चोट का हम लगी ब्याह। अरे ब्यो ने चोट ब्यो ना चोट। अरे बाबू तुम मरा था अमोटन मेरा तो चले ब्यो आगे टेढ़ा है ना धरा क्या कुछ तुम्हारे छू असली तो ज्यादा हाथ पैर था ना बाबा, तो सब ढंग से। हाँ और हाथ पैर नीचे फेंका। हाँ अभी तो अब अपना हाथ पैर ही नीचे वाला काम करना बाबा। हाँ हैं की बोल बोलो नहीं तो मैं गॉड भी थी तब्बा को भी थी तो वो अगर बीच का बीच है ना वो बकरा का कथा बकरा से नंबर पले हैं बकरा कथा पलिया से भैया आते अब बीच चिन का से नवा का। हां वे के गोड बकरा बड़े सोन भैया ना हैं बड़े बड़े मकान वो सुमने। हाँ अभी तो बोलूं मैं बड़े हैं ये बाबा पैसा था ना बाबा बड़े ना टका छंत टक टका वाले हैं पैसा छंत टक टका तो तभी तो मन जामो टक टका थानो बेन जग जग केला मान सही बात। आज हम टक टका नहीं हम दाती हुए जग जग। हां तो घर मकान से तम करी देना हमर मकान जे अंदर ना तुम्हारी बड़े मकान छू हैं बड़े मकान छू। बाघ आ गया था एक्चुअली ना, बाघ ने एक कुत्ते को मार दिया ऊपर गांव में, तो अब अंदर बन रहा है खाना, यहाँ बनेगा। डर के मारे थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। अब सारा प्लान अंदर का हो गया। देखिए सैलेड काट रखा है, गाजर, बाकी ये सब चीज़ें हैं, पपीता वगैरह गोल बिल्कुल देखो एक्सपर्ट। और बाकी विनय भाई लगाओ पढ़ाया चपाचप चगना मास्टर। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल रात को यहाँ पे बाघ आ गया था। यहाँ पे एक्चुअली गांव में 4-5 बाघ लगे हुए हैं। कल तो 2 कुत्ते लेके चला गया था बाघ, और बाघ भी योगेश ने अपने पापा को फ़ोन करके पूछा तो पता चला यहाँ पे बड़े बाघ घूम रहे हैं। अब यूजुअली गांव में बाघ को लेपर्ड, चीता या जो इस कैटेगरी के जो बिल्ली होते हैं उनको बोला जाता है। यहाँ पे क्योंकि बड़े टाइगर तो होते नहीं, तो लेपर्ड, चीता इन्हीं को ही बाघ कहा जाता है। पूरे गांव में हल्ला मच चुका था। यहाँ पे सब लोग अपनी मतलब शोर कर रहे थे हा, और कुछ भी लट्ठी वगैरह सब बजा रहे थे सारे गांव वाले। हम भी रात भर बजा ही रहे थे। हाँ हम भी रात भर यही कर रहे थे, सब बजा ही रहे थे। बस ये जितने टीन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए सबको हम बजा रहे थे लट्ठी से। फिलहाल चलिए अब योगेश भाई के साथ नीचे घूमने चलते हैं आगे तक। वो लास्ट नीचे गधेरे था। और मजे की बात आपको बताऊं, ये जो गधेरे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बाघ वगैरह रहते हैं।
रिच, भालू, बाघ, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये इसी तरह की आवाजें निकाल रहे थे हम लोग, वाह वाह ऊ वाह। आमतौर पे दोस्तों पहले तो काफ़ी झाड़ियाँ नहीं होती थी यहाँ पे। अब हो गया क्या कि अब ये दिक्कत परेशानी ये हो गई है कि भाई लोग रहते नहीं है, झाड़ियाँ कटती नहीं है। अब ये सारी कटीली झाड़ियाँ हो गई है। इस समय यहाँ पे मौसम ठंडा हो रखा है, 12 मासी मौसम अच्छा रहता है, बहुत एक्सट्रीम ठंडा भी नहीं रहता। वो वहाँ नीचे ना पानी का वो पूरा कुंड बना रखा। पहले जब बहुत पहले पानी कभी गर्मी में मेरे पापा ने लगा रखा है पेड़। ये उसके लिए होता है, पत्तल जो बनते हैं ना। हाँ, ये पत्तल इसी से बनते हैं। जितने पत्तल होते हैं ना शादियों में पहले इसको वो कर करके बनाते थे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गाँव में जो पहाड़ में लोग रहते हैं, वो लोग के यहाँ पे किस तरह से खेत होते हैं। जैसे एक खेत यहाँ है, एक खेत उधर होगा, एक खेत उधर होगा, है ना। इकट्ठे बहुत मुश्किल होती है कि इकट्ठे किसी की ज़मीन हो, तो इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी करना बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है गांव वालों के लिए, है ना। इसलिए बीच में चकबंदी का भी चकबंदी के लिए भी बात उठ रही थी कि चकबंदी होनी चाहिए। तो बट उसके लिए सहमति वगैरह चाहिए सब लोगों की कि हाँ कोई जो जहाँ रह रहा है उसके हाँ आसपास ही उसको आपस के भाई लोग सहमति कर लें कि इकट्ठे उनको ज़मीनें मिल जाएं। अच्छा, वैसे योगेश भाई जरा यार बताओ जरा, हमारे दर्शकों को अगर कोई पहाड़ में रहता है सपोज, तो क्या क्या व्यवसाय कर सकता है? आपके पास में ज़मीनें हैं हाँ, तो आप खेती कर सकते हो। खेती कर सकते हो, चलो ठीक है। और लोग अगर चाहें तो दूध का व्यापार कर सकते हैं ना। अब जैसे योगेश भाई लोग के यहाँ पे आम के पेड़ है, जितने भी उन्होंने लगा रखे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हैं, पर जितने भी लगा रखे हैं उन्होंने, उतने से ही साल भर का उनका लाख रुपए का पैसा बन जाता है। बंठा और गागर, इनमें बेसिकली पानी लोड करके, जब पहले क्या होता था ना, नलके वगैरह नहीं लगे रहते थे गाँव में, तो लेडीज़ क्या करती थी, इनको मतलब सर पे अपना कपड़े वगैरह बांध के इसको ले जाती थी और दूर दराज जहाँ पे मतलब 100, 200, 300 मीटर दूर जहाँ पे भी, या कई बार 1-1 किलोमीटर दूर जहाँ पे भी पानी का स्रोत होगा, वहाँ से पानी लाती थी और फिर अपने किचन वगैरह में, या आप रसोई बोल सकते हैं, वहाँ पे रखते थे। पाथा बोलते हैं इसको। क्या मेजर होता है इससे? कंडी, एक्चुअली जिसको दाल दूध देनी होती है ना, एक पाथा होता है। अच्छा, पाथा और कंडी वो। और क्या क्या चीजें आपको दिखाएं यहाँ पे किचन में? हथियार बिना इसको अपने ले पास रखो। इसको हम अपने पास 2 दिन से लेके घूम रहे हैं, ये बाढ़ के डर से। पेड़ काटने के लिए होते हैं। बाकी लकड़ी वगैरह भी काटी हमने इससे। हाउ टू बेलो रोटी, ये देखो एकदम गोल शेप में बन रहा है। मैं तो अगर बनाऊंगा ऐसे, तो मैं तो इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बना दूंगा। ये देखो कितना राउंड बन रहा है भाई साहब। ये स्टाइल बाबराव का स्टाइल है। एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो था किचन ना, रसोई, और वो बाहर आंगन हो गया, और ये बेडरूम और आगे बेडरूम। तो यहाँ तो इस तरह के आपके लकड़ियों के सपोर्ट में पूरी छत टिकी रहती है। और ये देखो एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है ना, इसके ऊपर भी एक बेडरूम, और इसके ऊपर भी एक बेडरूम है, मतलब खुफिया बेडरूम। ये जो लोग चांदनी चौक में गए होंगे कभी, वो परांठे वाली गली में, तो ऊपर से परांठे गिरते थे ना, तो वैसी वाला सिस्टम है। अब आप देखो, ये मनीष जाएगा, मनीष ने तो पूरे सीढ़ी कवर कर दिया है ना। यहाँ से गया, ये देखिए कमाल का है ना ये कमरा, मस्त एकदम। रात को हम लोग यहीं सोए थे, और ये वहाँ से आए, ऊपर चढ़ गए। ये है वो सीढ़ी, मस्त है ना। अब हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, पैकिंग कर दी है। जो पाइप वगैरह थे वो पेड़ों में लगा दिए हैं, और अब हम निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर, और श्रीनगर से सिद्धि और संध्या को लेके फिर निकलेंगे हम लोग देहरादून। तो यहाँ से लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं टोटल देहरादून पहुँचने में। ये सारा सामान रख दिया। भाई लोग बोल रहे होंगे कि मैं आगे दोबारा नाम नहीं लूँगा यहाँ आने का। बाय बाय करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गोवा जाने की उम्र में गाँव जा रहे हैं। ये तो नेपाल नहीं जाते हैं। दोस्तों, अभी योगेश भाई के गांव से वापस आ रहे थे हम लोग देहरादून की तरफ। तो ये आप देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, ये चौखंबा पीक है। मतलब कितना बढ़िया सा आपको पूरा ग्लेशियर दिख रहा है। और ये अपना वजन कम करने के लिए अब गाड़ी से बाहर की तरफ दौड़ते हुए तो फाइनली हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं अभी। बस सिद्धि, योगेश भाई की बेटी,
इसके गोद में बैठ गई है। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है बोला। देखो किस तरफ कर दो मनीषा से किसी तरह। देख रहा उसका नकली नोट है ये। तुम्हें पता है नकली नोट है? ले ले पकड़। ये असली है, ये असली है, ये वापस दे दो। कौन सा नोट है वो? नकली। और वो ये वाला असली है? तो अभी हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 12:06 हड्डी बज के चपड़ा मिनट। टाइम हो रहा है 12:05। मुश्किल से हमें लगता है 3.5-4 घंटे में हम लोग देहरादून पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं 3 धारा और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ का नींबू पानी वगैरह सब फेमस है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको और यहाँ खाएंगे हम भोजनालय में। ये देखो, ये हम लोग हाइट पे आए हैं। यहाँ देखो ये बिल्डिंग ऐसे बनाई हुई है। देखो कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये तो पूरी हिल रही। खतरनाक चीज़ दिख रही। देखो ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखा है पहाड़ों में। बाप रे, बहुत डेंजरस लग रहा है यार। नीचे खतरनाक खाई है नीचे तो। ये देखो पूरा इस तरीके से बनाया इन्होंने। ये तो कभी अगर ज़मीन धंस गई तो मामला गया, क्योंकि नीचे पूरा ऐसा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश और ये हमको मिल गया कैलाश भाई। ये अब हम जूस पियेंगे, गन्ने का जूस। ये कैलाश भाई की वाइफ दीप्ति जो हमारे साथ वहाँ गई थी, और ये हमारा जूस आ गया देखो, गन्ने का जूस। तो ये लोग जा रहे हैं अभी श्रीनगर, रास्ते में मिले हैं इस गाड़ी में। आपको याद होगा हम लोग गए थे हेमकुंड, बद्रीनाथ, औली सब घूमने के लिए, और हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधे देहरादून की तरफ। ये गन्ने का जूस पिला रहा है कैलाश भाई। ये भाई का बर्थडे था 20 तारीख को, 20 फरवरी को, तो बर्थडे की पार्टी है। तो जूस पिया जा रहा है। कैसा है? जूस वितरण चल रहा है, जूस वितरण। आपके एक्सप्रेशन से पता लग गया। जूस वितरण चल रहा है यहाँ। कैसा बन रखा है? मस्त, बढ़िया बना रखा भाई ने। जूस वितरण चल रहा है। हम लोग निकल गए थे करेक्ट 12:05 पे और अभी हो रहा है 3:20। 5 गिलास पी दिया हमने। ए सिद्धि, शकल दिखाओ, शकल दिखाओ, शकल दिखाओ। कैसे शर्मा रही है, हंस रही है। सो रखी थी एक दिन रात को, उठ के बोल रही 11 बजे, बोला दीप्ति ताई का पैर पे हाई हो रखी है ना। 1-1.5 हफ्ते पहले चॉकलेट मिल गया उसको, क्या चाहिए और है। तो कैसा लगा भाई जूस? कैसा लगा जूस? मैंने तो 1.5 गिलास पी दिया, पर मुझे अच्छा लगा। अब ये लोग निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर, हम लोग निकलेंगे वापसी। हम जाएंगे इधर, ये है देहरादून का रास्ता और ये है ऋषिकेश का रास्ता। बाय बाय।